आपके चैनल ChokStock के अंदर। आज हम बात करेंगे कि कैमरा पाइवट पॉइंट के बारे में। मैंने पहले ही बनाया था ये वीडियो कि ये कहाँ पर ब्रेकआउट होता है, कहाँ पर ट्रेंडिंग भी आता है। ऑलमोस्ट 10 महीना हो गया है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। मैंने वीडियो डाला हुआ है स्ट्रेटेजी करके कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी करके प्योर डायरेक्ट ही डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाने का रैली क्यों गया, कैसे गया, वो सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ पर ये कैमरा पाइवट पॉइंट का बेसिक ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। कैमरा पाइवट पॉइंट का सीक्रेट 1 और 2 दो स्टेट में है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ वापस से आपको समझाने की कि कैमरा पाइवट पॉइंट के अंदर एक पिवट पॉइंट रहता है। इसके अंदर H1 H2 दो लेवल आते हैं। H3 वो रेसिस्टेंस रहता है और H4 ऑलवेज रहता है ब्रेकआउट के लिए, बाइंग ब्रेकआउट के लिए। हम यहाँ पे H1 और H2 को कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली H3 जो रेसिस्टेंस है उसको कंसिडर करते हैं, और जो H4 में ब्रेकआउट है वो उसको कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा अपर साइड के बारे में। अब हम आएंगे पिवट के नीचे साइड। यहाँ पे L1 आता है, L2 आता है और ये L3 आता है। L3 यानी सपोर्ट लेवल हो गया और L4 हो गया बेरिश ब्रेकआउट हो गया। तो जब भी यहाँ हम L1 L2 को कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली L3 को कंसिडर करते हैं सपोर्ट लेवल, हमारे लेवल से इसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे बेरिश ब्रेकआउट। तो ये हमारा हो गया पिवट के नीचे वाले लाइन के बारे में बात। अभी जब भी यहाँ पे बाइंग ब्रेकआउट आएगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। जब भी यहाँ पे बेरिश ब्रेकआउट आएगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ये जनरली बेसिक फंडा है, मैं आपको समझा दिया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप देख सकते हो मेरा वीडियो कैमरा पाइवट पॉइंट का। तो हम बात करेंगे जो मैंने वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट 10 मंथ पहले कि जब भी मार्केट प्रेजेंट कैंडल ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज होती है और गेन रहती है तो यहाँ पे ऑलवेज बुलिश ब्रेकआउट रहेगा। मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, यानी ऑलमोस्ट यही ईयर्स के अंदर घूमता रहेगा या फिर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर करता रहेगा। ये मैंने आपको बताया था। तो आइए मैं आपको चार्ट शो करता हूँ कि निफ्टी का चार्ट शो करता हूँ। तो ये रहा। तो पहले 5 मिनट का कैंडल आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का कैंडल है। कैंडल अपने एक्सपोर्ट बुलिश ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुआ और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि रैली कितना जा रहा है। आपका स्टॉप लॉस पहली कैंडल का लो या फिर इसके नीचे भी रख सकते हैं। तो मार्केट का कैंडल यहाँ पे एक ट्रेंडिंग वो दिखाया है। ओके, ये हो गया आज के दिन। आप जाएंगे थोड़े 2-3 महीने पीछे जाएंगे, देखते हैं कि कैसा हुआ। 2-3 महीने का राउंड शुरू करेंगे, अप्रैल से शुरू करेंगे। तो अप्रैल 3 से शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर S4 ब्रेकआउट आया है कि नहीं आया है। ओके, तो ये आ गया हमारा अप्रैल का टाइम। हम नहीं बार ये देखेंगे कि पहले के अंदर होनी चाहिए क्रॉस और ये पुलिस ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये हो गया पहले ही मैंने तो ब्रेक में नहीं, लेकिन यहाँ पे पुलिस ब्रेकआउट है। पुलिस ब्रेकआउट आने के बाद आप देख सकते हो मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है। ये 5 अप्रैल का है। आप देख सकते हो आपका ट्रेडिंग या फिर कोई भी एप्लीकेशन खोल के यहाँ पर देख सकते हो। हम जाते हैं आगे कि कहाँ पर पुलिस ब्रेकआउट रहा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लोज आरपोर्ट के ऊपर, यहाँ पर एक दो आरपोर्ट के ऊपर फर्स्ट कैंडल क्लोज नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल है। अगर आपको रिस्क लेना तो ले सकते हो। इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा।
या फिर इसका पुट आप सेल कर सकते हो पूरे दिन के लिए, तो आपको यहाँ पर ठीठा दिखे मिल सकता है। ओके, तो वही हुआ आज के दिन। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस बच गया, मार्जिन ऊपर देना है आपको, यहाँ से आपने एट द मनी का पुट मिल जाए होगा, तो आपको यहाँ पर पूरा ठीठा दिखे मिला होगा। हम जाते अभी 13 रिपीट हो गया है, तो आप जैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको बताया है, जब भी मार्केट फर्दर पैनल रिंग होनी चाहिए, आंखों के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, 5 मिनट की पैनल प्रीवियस डे हाई के ऊपर वो क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बुलिश ब्रेकआउट या फिर कोई भी पुट एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो। बाइंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर मार्केट थोड़ा सा साइड में रहा, तो आपको जाने के ऐसे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके आप पुट सेल कर सकते हो एट द मनी का, और स्टॉप लॉस आप एच थ्री लेवल का लगा सकते हो। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जस्ट मेरा बताने का यही था मकसद, जो मैंने लिए बनाया था, वो आपको समझ में आए कैसे कैमरा पिवट पॉइंट काम करता है, कैसे बुलिश ब्रेकआउट काम करता है। ये जस्ट मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको बताया है कि अगर H4 के ऊपर क्लोज रहता है पहले कैंडल 5 मिनट की कैंडल या फिर दूसरी कैंडल क्लोज रहती है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस H3 के नीचे रहेगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको पसंद बनाइए। तो कुछ लोग ऐसे मौके तो कब आ रहे हैं, लेकिन आ रहे तो परसर कर रहे हैं। कभी कभार स्टॉप लॉस भी होता है, ये ऐसा नहीं बोलता स्टॉप लॉस नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे हो गया 8 मई को पुलिस रिकॉर्ड हुआ, आप देख सकते हो। बराबर मैंने 10 महीने वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हो 10 महीने के बाद कितने सारे ट्रेड मिले। आपको मौके कम मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन फिर मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे। स्टॉप लॉस कम मिलेगा, जाएगा ऊपर बढ़ जाएगा। Sale on books of some being तो बस मेरा एक ही क्या है कि आप H4 के ऊपर पुलिस से रिकॉर्ड रहा है, प्रीवियस ईयर जाएगा के ऊपर, तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे वो लेंगे से उससे सेलर से हो, लेकिन हमने सीधी और नहीं के आप रजिस्टर वो ना करे, आपका रजिस्टर करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया ऑप्शन माइनिंग के बारे में, बात ऑप्शन में पुलिस से रिकॉर्ड के बाद ये क्या कह रहे हैं। तो मैं यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी पसंद आया तो मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।